आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत दिनों पहले एक वीडियो प्रवचन में हमने कहा था कि आदिवासी लोग जो है अफ्रीका के, वो शिकार करने के लिए एक हथियार का उपयोग करते हैं। जानते हो इस हथियार का नाम? नहीं। तो उस हथियार का नाम है बूमरैंग। बूमरैंग क्या करता है कि जिस प्राणी और पशु पर फेंका जाता है उसको, तो वो अपने लक्ष्य को बिंद कर फिर वापस उस आदमी के पास आ जाता है। बूमरैंग। अच्छा, आप भगवान राम की बात तो जानते हो कि भगवान राम बार बार बाणों का उपयोग नहीं करता सर। राम बाण एक बार गया, अपने लक्ष्य को पूरा करके तुरंत वापस आ जाता था। वो राम बाण कभी निष्फल नहीं होता भाई साहब, बूमरैंग जैसा। अच्छा, आपने अभी अभी वो पृथ्वीराज चौहान की बात तो सुनी होगी कि वो एक बाण लगाते थे शब्दवेदी। जहाँ से कोई आवाज़ आई, उस आवाज़ को लक्ष्य करके जो बाण छोड़ा जाता था, वो अपने लक्ष्य को विंद। तो ये बाण की बात तो हमने इसीलिए कही, जैसे शब्दवेदी बाण तो दशरथ राजा ने भी लगाया था, श्रवण का जान गई थी उसमें, क्योंकि वो समझ रहे हिरण की आवाज़ है, और था तो बुड़ आवाज़ वो पानी का गड्ढे में भरने का था। तो ये शब्दवेदी वो निष्फल नहीं जाता। जो निष्फल नहीं जाता है उसको रामबाण कहते हैं, जो निष्फल नहीं जाता है उसको क्या कहते हैं, शब्दवेदी बाण कहते हैं, और जो निष्फल नहीं होता उसको बूमरैंग कहते हैं। हमारा जो वही निष्फल न होने वाला, हमारे पास भी एक शस्त्र है। अच्छा, हमारे पास एक शस्त्र है? हाँ जरूर, हमारे पास माने सब मानव जात के पास है वो शस्त्र। अच्छा, जानना चाहते हो इस शस्त्र का नाम? इस शस्त्र का नाम है मैत्री। आप मैत्री का प्रभाव इतना प्रबल होता है भाई साहब कि उसको जहाँ भी फेंका जाए, जिसके साथ भी जोड़ा जाए, अपने लक्ष्य को पार करके फिर आपके पास वापस आ जाएगा। मैत्री बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इस शक्ति जो जग पड़े तो विश्व एक हो जाए। विश्व शांति के लिए मैत्री की इतनी आवश्यकता है कि भाई साहब इसकी तो गिनती नहीं कर सकते। मैत्री बहुत बड़ा प्रभावशाली है, मैत्री बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि हेमकूट नाम का राज्य था, हेमकूट, और वहाँ का हेमकूट राज का एक राजकुमार था, इसका नाम था जीमूतवाहन। जीमूतवाहन जो लड़का था, राजकुमार था, बहुत दयालु था, परोपकारी था, मैत्री भावना से ओतप्रोत था उसका जीवन, इतना वो करुणा का अवतार था। एक बार वो घूमते घूमते, मित्रवसु उसका फ्रेंड था, मित्रवसु, उनके साथ घूमने वो गया, सागर के तट पर गया। सागर के तट पर घूमते घूमते एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी के पास, और पहाड़ी का नाम था गोकर्ण पहाड़ी के पास पहुंच गए दोनों। तो वहाँ जीमूतवाहन ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी हड्डियों का ढेर दिखा उसने। उन्हें आश्चर्य से निकल कहा, अरे ये बात, इतनी सारी हड्डियों का ढेर, जैसे राम को हुआ था ना रुसिया के हड्डियों देखकर, वैसा आश्चर्य हुआ था, वैसा जीमूतवाहन को हो गया। दयालु तो था ही, हड्डी, इतने सारे हड्डियाँ आई कहाँ से? उसने अपने मित्र वसु से पूछा, भैया आपको जानते होंगे कि ये हड्डियाँ कैसी यहाँ इतना ढेर? उसने कहा, राजकुमार जी, बात ये है कि जो गरुड़ है ना, गरुड़ को नागों के साथ दुश्मनी है। नागों का वो दुश्मन बन गया था। जो भी नाग दिखता, चाहे वो उसके काम का हो ना काम का हो, सब मार देता। बहुत नागों को उसने मार दिया। तब नागों की विनंती पर उसने कहा कि देखो, हमारे खुराक के लिए आपको एक एक नाग यहाँ आना पड़ेगा। बोलो, ये शर्त मेरी मंजूर है? तो नागों ने अपने जो बस्ती थी उसको बचाने के लिए उनकी शर्त मंजूर रखी, हम हर रोज़ एक नाग को आपके पास भेज देंगे, बस आप हमारे पास हमला मत करिए। बस बात मंजूर हो गई।
हर रोज एक सर्प जाता था गरुड़ के पास और फिर गरुड़ उसका शिकार करके खा जाता था। ये हड्डियाँ इतने नाक को वो खा गया, ये हड्डियों का ढेर है यहाँ। अच्छा, जीवंतवाहन की आँख में से आंसू आ गए, हृदय उसका बहुत दुखी हो गया, करुणा का भाव जग उठा। क्या किया जाए इस दुश्मन को, क्या? लेकिन भाई साहब, इनकी ताकत नहीं थी, गरुड़ के साथ लड़ने की जीवंतवाहन की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो बेचारा चुप हो गया। पर मन में हुआ कि नहीं, इसका कुछ करना पड़ेगा, धर्म युद्ध तो करना पड़ेगा। ये मन में सोच सोच के वो घर चले आए दोनों। बहुत सोचा, फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन उसने एक नागिन थी, उसको रोते हुए देखी। जीवंतवाहन ने एक नागिन को रोते हुए देखी। वो उनके पास चला गया, उन्हें पूछा, माँ क्यों रो रही हो? उसने कहा, बेटा क्या बताए, दयालु तो था वो, क्या बताए कि आज मेरा एक लड़का जो है ना सर, वो लड़के को आज गरुड़ के पास जाना है, उसकी बारी आई है, अब मैं लड़के विहीन हो जाऊंगी, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। उसने कहा, माता जी आप चिंता मत करिए, आपके लड़के को मत भेजिए, मैं स्वयं आपके लड़के के बदले चला जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा बेटा दृढ़ निश्चयी है और ये किसी की बात टाल नहीं देता। उसका निश्चय ऐसा अब है नहीं, तो ये निश्चय है, उनको जाना पड़ेगा तो वो जाएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तू जाकर क्या करेगा, नहीं जा सकता, मेरा लड़का मानेगा ही नहीं। बहुत काकलूदी की जीवंतवाहन ने, लेकिन वो नागिन ने नहीं माना। जीवंतवाहन मन में बहुत दुख था, वो अपने घर वापस आ गया, लेकिन उसका करुणा का भाव जग गया। उसने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, इस बच्चे को, इस लड़के को मुझे बचाना पड़ेगा। वो तुरंत उसने अपने नाग का रूप धारण कर लिया। जीवंतवाहन ने नाग का रूप धारण कर लिया और चल पड़ा गरुड़ की ओर, गोकर्ण पर्वत पे। वहाँ पहुँच गया, वो तो प्रतीक्षा में थे गरुड़ कि हाँ अभी वो आएगा तो मेरा खुराक, मुझे भूख भी लगी है। जैसा गोकर्ण पर्वत पर ये जीवंतवाहन गया और ऐसा झपटा वो गरुड़ उस पर, घायल कर दिया, उसको मार दिया। जब मार दिया तो उसने देखा कि अरे ये तो कोई दूसरा है, जो आने वाला था वो तो है नहीं, ये तो जीवंतवाहन है। जीवंतवाहन, अच्छा। उन्होंने कहा, बहुत गलती हो गई, इतना दयालु राजकुमार, इतना परोपकारी, इतना भक्तिभाव वाला, इतना करुणा का सागर, इसको मैंने मार दिया। उसको बहुत अफसोस हुआ भाई साहब। गरुड़ जी की आंख में से आंसू निकल गए कि ये जीवंतवाहन को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, ये दयालु राजा का पुत्र दयालु है, वो तो मुझे पाप लगेगा, मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने उतावली में मार दिया उसको, एक के बदले दूसरे का हनन कर दिया। लेकिन करे क्या, अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार जो हो गए, जीवंतवाहन तो मरा हुआ पड़ा था सामने। लेकिन उनके देखा कि अरे उसने तो उसके लिए जान दे दी, इसकी करुणा, इसकी ये जो निष्ठा, ये सब देखकर गुरु जी के आंख में आंसू गए। उसने संकल्प किया कि अगर मैं इन्हें शरत नहीं रखी होती तो आज ये दयालु राजकुमार बच जाता, लेकिन मैंने शरत रखी और परिणाम मुझे भुगतना पड़ा कि मैंने एक अच्छे आदमी को मार दिया। ये इनकी करुणा जगी, इसकी सहानुभूति, हमदर्दी, सारे के सारे दया गरुड़ जी के मन में आई। उसने कहा, नहीं, आज से मैं किसी भी सर्प का शिकार नहीं करूँगा। भाई साहब, ये बलिदान से उसके मन में ऐसे भाव जगे कि दुश्मनी खत्म हो गई, दुश्मनी की बात ही नहीं रही। और उसी दिन से उसने निर्णय किया कि अब किसी भी, ऐलान कर दिया, आज से किसी सर्प को भेजना मत, मैं किसी सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपकी और मेरी दुश्मनी खत्म हो गई। भाई साहब, ये है बलिदान का अर्थ, ये है करुणा, ये है दया, ये परोपकार। न जाने क्या क्या होता है। मैत्री, करुणा के भाव से मैत्री जग गई, गरुड़ के विचार परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन अगर विश्व का करना चाहते हो तो आपको भी वैसे बलिदान अपने दोस्त दुर्गुणों का
अपने जो अहंकार का, ये सारे के सारे जो दोष दुर्गुण है, उसकी बलि देनी पड़ेगी। और जब तक उसको निकालेंगे नहीं अपने जीवन में, तो मैत्री कैसे संभव होगी? नहीं होगी। तो विश्व मैत्री अभियान इसीलिए तो चलाया गया है कि सब में करुणा का भाव जगे, सबके साथ मैत्री हो जाए, हमारा विश्व मैत्री अभियान सफल हो, एक विश्व हो जाए। इसके लिए तो सब कर रहे हैं। कुछ बलिदान देना पड़ेगा, बिना बलिदान तो काम नहीं होता। बलिदान कोई किसी व्यक्ति का देना है? नहीं नहीं, अपने दोष दुर्गुणों का बलिदान, अपने जो कुत्सित कर्म है, जो अच्छे नहीं है, हमारी संकीर्ण स्वार्थ पड़ता है, उसी का बलिदान देना है भाई साहब। अगर ये आप दे सकते हो तो निश्चित रूप से मन से आपकी मैत्री बढ़ जाएगी, सभी जगह आप पहुंच जाएंगे। आपका बूमरैंग, आपका ये जो है ना शस्त्र बूमरैंग, से रामबाण कभी वापस नहीं लौटेंगे। और ये अपने लक्ष्य को विदित कराएंगे, विश्व मैत्री सफल हो जाएगी, ये मानिए। इसके साथ करुणा का भाव जगे आप में, ये भावना के साथ मैं आज विश्व मैत्री अभियान की एक कड़ी को समाप्त करता हूँ। आप सभी भाइयों को उदयसी चौकाना सप्रेम प्रणाम।